हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं वर्षा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूं बेली फैट लॉस करने के लिए डाइट प्लान। तो फ्रेंड्स, बेली फैट हमारा ऐसा फैट होता है कि जो बाद में सबसे ज्यादा हमारी वेट लॉस जर्नी जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी का हर जगह का फैट लॉस हो जाता है, बट बेली का बहुत स्टबन फैट होता है, वो सबसे बाद में ही जाता है। तो उसको लॉस करने के लिए ये डाइट प्लान है और उसके साथ आपको करनी पड़ेगी कुछ एक्टिविटीज। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं घर के खाने से ही डाइट कराती हूँ और आप लोग को कोई भी फैंसी आइटम नहीं मिलेगा। तो आपको घर के खाने से ही आपको सारे बदलाव अपने शरीर में देखने को मिल जाएंगे। तो जिनकी बेली भी बहुत सी लेडीज होती है, ध्यान नहीं देती हैं प्रेगनेंसी के बाद का जो उनका बेली निकल आता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और वो निकलता चला जाता है। बाद में वो खाने पीने पे अपने ध्यान नहीं देती हैं, वही वेट उनका बढ़ता चला जाता है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और वो उनका बेडोल शरीर बन जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अभी से आप लोग ध्यान देना शुरू कर दीजिए और इस डाइट प्लान को पूरी अच्छे से फॉलो करिए। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी वो आप फॉलो करिए, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिले, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। और इसमें एक तो मेन पॉइंट है कि डेडिकेशन बहुत होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो डेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब हम किसी चीज के लिए डेडिकेट होते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे फिर कोई कुछ भी कह ले कि वो पार्टी दे रहा है, या वो अगर पार्टी में भी आप जाएंगे तो उसके भी ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप करे हुए देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बेली फैट को लॉस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना रिसेंट में 20 kg वेट लॉस किया है, मेरा बेली बिल्कुल अंदर चला गया है और मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती थी। सबसे पहले अगर मेरा वेट बढ़ता है तो बेली में ही नजर आता है मुझे। लोअर बॉडी फैट ही मेरा सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए मैंने उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू करा और मैंने डाइट स्टार्ट करी। तो डाइट मैंने क्या स्टार्ट करी वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। तो डाइट प्लान हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में लेंगे सबसे पहले हम जीरा वाटर। जीरा वाटर लेंगे हम, जो भी आपका उठने का समय है। अगर आप उठते हैं 5 बजे, अगर आप उठते हैं 6 बजे, आप उठते हैं 7 बजे, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम कस्टमाइज कर लेंगे और अपना मॉर्निंग ड्रिंक आराम से ले लेंगे, सिप सिप करके आप लेंगे और आप आराम से उसको पीजिए। और जिनकी चाय पीने की आदत नहीं है तो बहुत वेल एंड गुड है, और जिनकी चाय पीने की आदत है तो आधी कप तक चाय ले सकते हैं, वरना उनको प्रॉब्लम होती है हेडेक की। और चाय में वो रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लेंगे, रिफाइंड शुगर आपको अवॉइड करनी है। रिफाइंड शुगर छोड़ करके आपको डालनी है उसमें खांड, मिश्री धागे वाली, और आप उसमें डाल सकते हैं जैगरी पाउडर, और आप उसमें ले सकते हैं शुगर फ्री। तो ये कई ऑप्शंस हो गए, आप चाय में डाल करके ले सकते हैं। और अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप फीकी चाय ले लीजिए। तो चाय पीने के बाद फिर आप लीजिए, मतलब घर के काम करिए उसके बाद। और अपनी एक्टिविटीज में आप चाहें तो अपने घर के कामों को बढ़ा लीजिए। अगर आप वॉक करने नहीं जा पाते हैं, अगर आप और एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वैसे तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत वॉक करनी पड़ेगी। तभी आपके जो साइड फैट्स होते हैं, तभी आपके जो स्टमक फैट होता है, बेली फैट होता है, थोड़ा बहुत लॉस होगा। वैसे डाइट से कहते हैं कि 90% रोल तो डाइट का ही होता है, 10% रोल में हम आती है हमारी एक्सरसाइजेस हैं। तो एक्सरसाइज में आपको 10% ध्यान दे देना है। उसमें अगर आप अपनी एक्टिविटीज को घर की बढ़ा लेते हैं तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे उसमें एक्टिविटीज में आप क्या जाती है कि अगर आप बैठकर पोछा लगाना शुरू करते हैं, जैसे बहुत से लोग घर में मेड होती है तो वो घर का कोई भी फिर काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब इस टाइप का मेहनत वाला। बाकी तो हाउस वाइफ जो होती हैं सारे काम करती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, इसीलिए वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैं उन हाउस वाइफ से कहूंगी कि अपने शरीर का पहले ध्यान रखिए, तभी वो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो अगर आपकी मेड भी लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अपनी मेड को आप हटा दीजिए। अगर आपका शरीर आपसे नहीं आपके शरीर से काम नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी उस पर प्रेशर मत दीजिए। आप धीरे धीरे स्टार्टिंग करिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी मेहनत है, बट फिर धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी इन सब एक्टिविटीज को, और फिर वो आपसे खुद ब खुद होने लग जाएंगी। तो अगर आपकी मेड भी करके चली जाती है तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा पोर्शन एक रूम ले लीजिए। आप ये मान लीजिए कि एक रूम का मुझे पोछा करना है, झाड़ू बैठ के करनी है, और आपका इसी बहाने सफाई हो जाएगी और आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। नहीं तो बैठकर आपको बैठ के चलना होता है, बैठ के चलना होता है, वो एक एक्सरसाइज होती है। सेम वही जैसे हम लोग बैठ के झाड़ू लगाते हैं वैसी एक्सरसाइज होती है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, पेट में बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा पेट से अंदर जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। और आप लोअर बॉडी फैट के लिए, बेली फैट के लिए क्रंचेस कर सकते हैं। क्रंचेस आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो क्रंचेस कर लीजिए आप। एक्टिविटीज सुबह आप थोड़ा सा 15-20 मिनट से स्टार्ट करिए और थोड़ी सी एक्टिविटीज कर लीजिए। तो फिर आप मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आप फिर उसके बाद अपने आप ब्रेकफास्ट में आ जाइए, और मेरे इस डाइट प्लान के साथ आप करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। 14 घंटे की आप करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आप 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका टाइम हो जाएगा। आप लास्ट मील अपनी 7 बजे लेंगे। लास्ट डे में आपने अपनी मील 7 बजे ली थी, तो आप नेक्स्ट डे लेंगे 9 बजे। तो आप 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ओट्स का चीला। ओट्स का चीला ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है बेली के लिए। मतलब ओट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओट्स का चीला आप ले सकते हैं। अगर ओट्स आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं बेसन का चीला। बेसन का चीला ले लीजिए, ओट्स का चीला ले लीजिए। दो ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। आप इसको ले सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ, घर की बनी हुई। आप और इसके अलावा
जो लाइट थोड़ा सा रखना चाहते हैं, लाइट ऑन स्टमक रखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद हमें थोड़ा सा लाइट ऑन स्टमक ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो वो ले सकते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स कहने की जरूरत मुझे रोज नहीं होनी चाहिए कि आपको स्प्राउट्स लेना है। और जो 21 डेज का चैलेंज कर रहे हैं वो लोग तो रोज स्प्राउट्स लेते हैं। उसमें आप थोड़ा सा स्प्राउट्स में क्या कर सकते हैं कि आप एक कटोरी मूंग के स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट्स मिला के एक कटोरी तक स्प्राउट्स ले सकते हैं। आपका बहुत फीलिंग नाश्ता हो जाएगा, आपको अच्छा से प्रोटीन मिल जाएगा और आप बहुत एक्टिव फील करेंगे। ओट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदा करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। तो अगर आप ओट्स का एक चीला भी ले लेंगे तो बहुत हैवी है आपके लिए, और अगर आपका मन नहीं पड़ता तो एक या दो चीला आप ले सकते हैं। तो अगर आप ओट्स के दो चीले ले रहे हैं तो फिर आपको लंच बहुत लाइट रखना पड़ेगा। तो फिर हम चलते हैं उसके बाद अपनी मिड मील में। मिड मील में आप ले लीजिए 11 बजे तक आप मिड मील ले लीजिए। मिड मील में आप ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी के साथ सीजन में जो भी फ्रूट चल रहा है वो आप ले लीजिए। अगर एप्पल आप लेना चाहते हैं, एप्पल तो हमेशा मिल जाता है, तो आप एप्पल ले लीजिए। और बनाना आप एक ले सकते हैं। बनाना में आप काली मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल करिए और वो आप एक बनाना तक ले सकते हैं। बनाना बेली फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। जी हाँ, बनाना आपको लग रहा होगा कि बनाना तो वेट गेन कराता है, बट ऐसा नहीं है। बनाना हमारे बेली फैट को लॉस करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। फ्रूट देखिए कोई भी नुकसान नहीं करता है, कोई भी खाना में नुकसान नहीं करता है जब तक कि हम उसको बहुत ज्यादा पोर्शन में अगर लेते हैं तो हमें नुकसान करता है। अगर हम उसको सब चीजें पोर्शन कंट्रोल में लेते हैं, हर चीज का टेस्ट सिर्फ लेते हैं, तो हम कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं करती है। अगर हम भर भर के खाएंगे, यहाँ तक भर लेंगे गले तक, तो फिर सारी चीजें हमें नुकसान करेंगी और फिर हम हो जाएंगे मोटे और हमारा शरीर हो जाएगा बीमारियों का घर। तो फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फिर हमारी आ जाती है लंच की बारी। और लंच में आपको लेना है, लंच में फिर अगर आपने ओट्स के दो चीले लिए हैं तो लंच आप बिल्कुल लाइट रखेंगे। लंच में आप लेंगे खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी, या फिर आप लेंगे मूंग दाल दलिया। और अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप लेंगे लौकी, 1 बोल तक लौकी लेंगे आप। बस उसको आपको क्या करना है, लौकी यानी कि घिया जो होता है, उसको आपको बस कट करके बस बना लेना है सब्जी की तरह। बस उसमें आप डालेंगे सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, और उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, और कोई भी ज्यादा स्पाइसेस का यूज मत करिएगा। और सिंपल सा एक बोल आप लौकी का ले लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका लंच। और उसके साथ आप ले लीजिएगा सैलेड, और एक ग्लास हो गई आपकी छाछ। छाछ हो जाएगी तो आपको बिल्कुल फुल फील करेंगे आप, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं मुझे भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। तो आप डेडिकेशन के साथ इस प्लान को फॉलो करिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग देख रहे हैं सबका वेट लॉस होगा। मैं हूँ, आपको मोटिवेशन दूंगी, मैं आपको डाइट प्लान फॉलो कराऊंगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑप्शन मुझे चेंज करना है, या कोई कुछ भी आपको एनी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वो मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी, एज सुन एज पॉसिबल। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो फिर हम लोग चलते हैं, इसके बाद हमारी आ जाएगी स्नैक की बारी। और जिनकी दोपहर में सोने की आदत है, छोटा सा स्नैप वो लोग छोटा सा नैप ले सकते हैं। और नैप ले लीजिए आप छोटा सा, अगर आपका लगता है कि आपको दिन में सोने की आदत है। जो लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि घर के काम करते हैं, तो हाउस वाइफ होती हैं, थक जाती हैं, तो उनको लगता है कि उनको सोना चाहिए। तो हाँ, छोटी सी नैप आप ले सकते हैं। छोटी सी नैप आप ले लीजिए। उठने के बाद आपको लगेगा कि मुझे चाय पीनी चाहिए। बहुत से लोगों को, 90% लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो आप चाय पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑप्शंस मैंने बताए वही आप यूज करिएगा चाय में। और बहुत ज्यादा मिल्क मत यूज करिएगा। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि प्योर मिल्क की चाय बनाते हैं, तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी रखिएगा, हाफ हाफ मिल्क की क्वांटिटी रखिएगा, और तब अपनी चाय रेडी कर लीजिएगा। तो इससे आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी और आपकी चाय भी रेडी हो जाएगी। और जो लोग चाय के मतलब एडिक्टेड नहीं है, तो वो ले सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ आप कई मैंने ऑप्शंस बता रखे हैं, जैसे कि रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट्स, चिवड़ा नमकीन, और हमारे जो हो गए सीड्स आते हैं जिसमें पंपकिन सीड्स वगैरह हो गए, और हमारे जो डेट्स हो गए, सीड्स मिक्स सीड्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इस टाइप की चीजें आप अपने स्नैक के साथ, जैसे पॉपकॉर्न हो गए, पॉपकॉर्न ले सकते हैं। आप इस टाइप में इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उठा सकते हैं और अपनी चाय के साथ ले सकते हैं। 1 कटोरी तक स्मॉल साइज ले लीजिए, तो आपकी ये हो गई स्नैक। और जिनको मिल्क की आदत है वो हाफ ग्लास तक मिल्क ले सकते हैं चाय की बजाय। तो उसके बाद हम चलते हैं फिर अपने डिनर में। डिनर तो आपको बहुत लाइट रखना है। डिनर तो आप ना के बराबर खाइएगा, बिल्कुल डिनर में आपको कुछ भी नहीं खाना है। बस इतना रखना है कि हाँ, मैंने कुछ खाया है, मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं गया है बॉडी में, तो ऐसा रात में ना फील हो कि भूख लग रही और नींद ना आए। तो अगर आपने दिन में मिल्क ले लिया है तो रात में वो मिल्क नहीं लेंगे। मिल्क अगर लिया है आपने तो एक ही बार वो मिल्क लेंगे, 2 बार वो मिल्क नहीं लेंगे। और डिनर में आप लेंगे 1 कटोरी मूंग की छिलके वाली दाल, या मूंग की धुली दाल, या फिर आप लेंगे चना लौकी दाल। आप अपनी डाइट में जितनी लौकी को इंक्लूड करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लौकी भी बहुत कम कैलोरीज होती है, हमारे बेली फैट को लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बहुत अच्छी डाइट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी डाइट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये फॉलो करी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आप मुझे थैंक्स बोलेंगे। और ये डाइट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने सारी डाइट्स अपने ऊपर ट्राई करी है, सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ी डाइटिशियन नहीं हूँ। डाइटिशियन का काम होता है तरह तरह के फैंसी आइटम बनाना,
फैंसी आइटम मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। अगर आपके पास जो घर की डाइट है वही मैं आपको बता रही हूँ। घर की चीजों से आपको कैसे डाइट करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ मैंने अभी आपको ओट्स बताया, अगर आप ओट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप बेसन का चीला ले लीजिए, सूजी का चीला ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम घर की चीजों से डाइट नहीं कर सकते, घर की चीजों से ही हम बेहतर डाइट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। बल्कि बाहर के जो फैंसी आइटम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कैलोरीज हो जाती है और उनसे कोई खास रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं, या फिर और हम अपने रेगुलर जब खाने पर आते हैं तो फिर और हमारा जो वेट होता है वो बाउंस बैक होता है। और क्योंकि हम हमेशा वो फैंसी डाइट को अपने डेली लाइफ में नहीं ढाल सकते हैं, तो फिर हमारा जो वेट होता है वो बाउंस बैक कर जाता है, तो फिर हमारी की हुई सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो हमें अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना है और हमें एक अच्छा फिगर पाना है। जो हमने फिगर खो दिया है अपना, जैसे कि हम बेडोल हो गए हैं, शेपलेस हो गए हैं, साइड में बल्जेस आ गए हैं और साड़ी पहनो तो बहुत खराब लगती है, कोई ड्रेस में फिट इन नहीं हो रहे हैं। आप अपनी किसी ड्रेस को एक मोटिवेशन बना लीजिए कि इस ड्रेस में मुझे फिट इन होना है और उसको चेक करते रहिए बीच बीच में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या मुझे आ रही, तो आपको आपको चेंजेस नजर आएंगे। इंच लॉस बहुत अच्छा होगा। जब इंच लॉस आपको होने लगेगा, वेइंग स्केल में आपको चेंजेस नजर आएंगे, तो आप ये सारी डाइट्स बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, कोई चीट नहीं करेंगे। और आप मुझे फिर बताइएगा कमेंट में आकर के, इसके रिजल्ट बताइएगा, जरूर बताइएगा कि कैसे रहे आपके रिजल्ट। तो ये थी बेली फैट की डाइट। और इसके बाद हम आ जाते हैं नाइट ड्रिंक में। नाइट ड्रिंक में आप ले लीजिएगा अजवाइन वाटर या फिर जीरा वाटर, या फिर ले लीजिएगा 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी में आप कैमोमाइल का फ्लेवर ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप 1 गिलास गर्म पानी में ल्यूकवार्म वाटर में त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला पाउडर आता है वो आप ले सकते हैं। आप ये याद रखिए, हमारा डाइजेशन जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा जल्दी बेली कम होगा और हमें ब्लोटिंग नहीं महसूस होगी और हमारा बेली हमको कम लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा धीरे धीरे। और हम एक्टिविटीज करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें अपना बेली कम लगने लगेगा। एक्सरसाइजेस क्या है वो मैं आपको छोटे से वीडियो में शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूंगी, वो आप करिएगा। इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, वो आप करिएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको डाइट प्लान कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करे बिना मत जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए, तो सब्सक्राइब बिना करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पर बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।